घर जा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। जी बोला ये कौना चली है कापी किताब पुरान पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। चुराई चुराई तू खवाया और कुर्सी पर बैठी अड़ियाया, बतावा का वो पढ़ाया, बतावा का वो पढ़ाया। हेरारो के मोह न जनला भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा कि रोटिया बेलत होइबा। गवा बा जमानवा बहुरियन के और लाज शरम सब धोए पी गई, जींस टॉप वह पहने और जींस टॉप वह पहने भैया, जींस टॉप वह पहने। राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है, रामनगरी अयोध्या में है और अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर दूरी मिल्कीपुर क्षेत्र में है। और मेरे साथ इस समय एक क्रांतिकारी लोक गायक मौजूद हैं जिनका नाम अंतिमा तिवारी है। आप लोग अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो शायद इस फेस से आप लोग बच नहीं पाए होंगे, अभी तक आप तक पहुंचा जरूर होगा। ये कई सामाजिक मुद्दों पर गीत गाती हैं, कई भ्रष्टाचार के खिलाफ गीतों के माध्यम से आवाज उठाती हैं। लोगों में अपनी लोकप्रियता इनकी इतनी बढ़ चुकी है आज तक कि सुबह से शाम तक लोग इनके पास इंटरव्यू के लिए 2-4 लोग आ ही जाते हैं। ये जानिए जबरदस्त तरीके से ट्रेंड में चल रही हैं, वायरल चल रही हैं। हम आज इनके पास पहुंचे, कुछ खास बातचीत करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे भी कि किन किन भ्रष्टाचार के खिलाफ, किन सामाजिक मुद्दों पर, किन राजनीतिक मुद्दों पर और क्या क्या गीत जो है ये गाती हैं और किन किन गीतों पर जो इनके रील वायरल हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे मित्रों। तो भाभी जी, सबसे पहले आपको राष्ट्रहित की आवाज न्यूज में स्वागत है आपका। जी भैया, जितने मित्रगण हमको देख रहे हैं सबको तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और सादर प्रणाम। भगवान श्री राम की नगरी से हैं तो सबको दिल से जय श्री राम। अरे बड़ा जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है कई रील आपका इस समय, और अवधि स्टार भी मानी जाती हैं। जबरदस्त तरीके से इस समय ट्रेंड कई गाने कर रहे हैं आपके। तो हमारी जनता तक कौन सा वो पहला गाना होगा जो पहुंचाने का प्रयास करेंगी आप? मित्रों, सब आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद है जो हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं सदा आभारी हूँ और आभारी रहूंगी। आपकी ही वजह से मैंने एक कोडवर्ड चुना है, आपकी आभारी सिंगर अंतिमा तिवारी जी। गजब। तो एक महटराइन वाला गाना बड़ा जबरदस्त आपका ट्रेंड कर रहा था, लेखपाल ऐसे कुछ, मतलब बहुत हमें अच्छे तरीके, क्योंकि भाई गायक तो हूं नहीं आप लोगों जैसा, इसलिए गाना नहीं आता, बट क्या है कुछ वर्ड उसके पता थे, वो मैंने आपको कोट कर दिया। वो भी क्यों पता है? क्योंकि अपने कंटेंट के लिए आपको नहीं, सबको पता होता है, क्योंकि मैं भी मुद्दा ही ढूंढती हूँ। तो मैं जरूर देना चाहूंगी अपने मित्रों को, ध्यान दीजिएगा। लाइनें हैं कि कब फीता से ना पाए, कब नक्शा मिलावे और के करे नाम बा जमीन बिगहा बिस्सा बतावे और कहा बताई सखी कितना कमाल है हो कि हम तो बेसिक में बानी मास्टराइन बलमुआ लेखपाल है हो। हम तो फेसबुक पे रही ऑनलाइन बलमुआ लेखपाल है हो। कभी मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ 2 चीजें सुधर जाएं देश में, लेखपाल और लोकपाल, तो शायद विश्व का कल्याण हो जाए। तो उस पर आपने बड़ा जबरदस्त गाया है, बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके। और फिर आपने कोटेदारों पर बड़ा अच्छा तंज कसा है। हाँ? उस पर 2 लाइनें हो जाए। कोटेदार वाला तो गाना इतना हमको प्यार दुलार मिली है पब्लिक से कि आज वो मेरा गाना मान के चलिए कि भैया लोग के चैनल पे, जैसे आप लोग के चैनल पे, आपकी बात नहीं, मैं पत्रकार की बात करें, जितने भैया मेरा इंटरव्यू लिए हैं सब पे 22 मिलियन गई है। काफी प्यार दुलार मिला है। भैया के कहने पर जरूर देना चाहूंगी कि पहले तो हमने अपने हस्बैंड को फोन किया कि जैसे कोटेदार का फोन नहीं आया था, उसके पहले मेरी उनकी कुछ चर्चाएं हुई, तो उनसे मैंने कहा कि बहुत रोयन बहुत मनायन एनहु से हम फोन करायन, बहुत रोयन बहुत मनायन दूसरे से हम फोन करायन। हमारी बतिया सैया जी नामन पहलाए हो, घर यहाँ जा परदेसी तोहरी नारी बुलाए हो। कहे नहीं,
अभी सैलरी नहीं मिली है। जस्ट मेरे कोटेदार का फोन आ गया, फंसा है। हमने कहा आप सुनिए, तो फिर लाइनें आई कोटेदार के ऊपर कि ना आई बाना पाई राशन बाट सख्त बड़ा प्रशासन, और राशन कार्ड वालों को आधार बुलाए रे, घर जा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। राशन वासन मिलता है नहीं? हाँ, राशन मिलता है। कोटेदार मेरे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। आपके घर तक नहीं आए कि हम लोग को क्यों रेल रहे हैं आप नहीं लोग? नहीं, मेरे बगल बैठ के इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं कहा है ना, उसमें कोटेदार की भी गलती नहीं है। तो मैंने कहा कि जब तक कि जो भी अंगूठा ना लगई है ना गेहूं ना चाउर पई है, और चाहे जवन होए मजबूरी बाय केवाईसी बहुत जरूरी, और कोटेदार का छोड़ा पिया सरकार बुलाए रे, घर जा परदेसी कोटेदार बुलाए रे। तो मैंने इसमें उनके खिलाफ FIR करवा देंगे। अरे भाई, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। योगी हो या मोदी हो, बात उन्हीं ने ये जो प्रक्रिया अपनाई है केवाईसी वाली, सरकार ही तो अपनाए हैं, तो उसमें कोटेदार की क्या गलती है? वो तो भाई जो होगा कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे ना। आपसे निवेदन रहेगा, पत्रकारों पर भी जो उनकी समस्या है उस पर भी एक गाना आप लिखिए और गाइए। जरूर जरूर, आप आएंगे तो पत्रकार हाँ, के क्योंकि ऊपर जहाँ भी पत्रकार जाते हैं कोई अच्छे मुद्दों को भी अगर उठा देते हैं तो उन पर FIR सबसे पहले नहीं, होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि होता है, FIR हो जाता है, सबसे पहले होता है। जी, मैं मानती हूँ, लेकिन पत्रकार की ही वजह से आप ये भी समझिए, जो सही मुद्दा होता है मेरे मित्रों, अगर ये लोग सपोर्ट ना करें तो शायद भ्रष्टाचार और ही फैलती जाए। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से कुछ कंट्रोलिंग चल रही है, इसको आप लोग इस पे गौर कीजिए। एक गीत हमने दिया था टीचरों के ऊपर, और इतनी महंगाई हो गई है कि सरकारी में भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ सकता है। मुझे याद है, मैं देती हूँ बात, मुद्दे की आ गई है तो हम खोलते हैं मुद्दा जो है, आइएगा आप लोग, बट सपोर्ट में ही रहिएगा। मैं खिलाफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो रियलिटी है उस पे आप लोग दिलचस्प कीजिएगा। लाइनें हैं कि स्कूलन में लूट मची है, और स्कूलन में लूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए, और वो लड़के ना पढ़ पाई है हो, जे के बाप किसान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। और लगता है जुलाई सोचे लड़कन के माई और बाप हो, कि बचवा के कैसे आए नए साल वाले किताब हो। सर जी बोले ये कौन चली है, गुरु जी बोले ये कौन चली है, कॉपी किताब पुरान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। और इस समय कौन सा रील आपका जो ट्रेंड में चल रहा है? वैसे इस पर जो आपने लिखा है बड़ा जबरदस्त लिखा है, क्योंकि हम लोग लगातार चलते रहते हैं। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ये है कि अभिभावक परेशान नहीं, अभिभावक की स्थिति ऐसी हो गई है, बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे। जो मिडिल क्लास से या जो बहुत ही निम्न क्लास से बिलोंग करते हैं, किसान घर से बिलोंग करते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। उस पर आपने बड़ा अच्छा लिखा है। कोई और गीत सुना है जो ट्रेंडिंग में हो इस समय? मैं एक लाइन देती हूँ, सरकारी टीचरों के ऊपर है। जी जी। वो भी उनकी सैलरी बन गई है, वो सैलरी पाते हैं ना। सरकार कहीं कहीं देखिए, जिनको सैलरी सेट हो गई है वो भी पढ़ाई पर बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। तो दो लाइनें अपने सरकारी टीचरों के लिए, आप सबको दिल से सादर प्रणाम। लाइनें हैं कि बात कही हम लाख टका के, बतिया दिल पे न लाया, बतावा का वो पढ़ाया, बतावा का वो पढ़ाया, कि खिचड़ी चुरई चुरई तू खवाया, और कुर्सी पे बैठी अड़ियाया, बतावा का वो पढ़ाया, बतावा का वो पढ़ाया। और रोज रोज स्कूलन में खाना बनवाया एस्टीमेट से, और लड़कन पे ध्यान ना दिहा, अपना तू आया बेल्डन फ्रेश से, कि गांव देश में चर्चा कराया,
कुर्सी पर बैठी अड़ी आया, बतावा का वो पढ़ाया, बतावा का वो पढ़ाया। अरे जी गीतों के माध्यम से आपने पत्रकारिता का धर्म बड़ा अच्छे से निभाया है। हाँ जी। जो क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए और करते भी हैं, वो आपने गीतों के माध्यम से किया। तो क्या आपको कोई धमकी वगैरह कोई टीचर नहीं दिया? नहीं नहीं, एक्चुअली में जो बात रियलिटी होती है, देखो मैं सोशल मीडिया पे 2 महीने से ज्यादा एक्टिव हूँ। वायरल मुद्दा मेरा एक मैंने मेहरारू के ऊपर गाया था, जिनके पति बाहर रहते हैं। उस पर बातें क्या आ था? गई तो मैं लाइनें देना चाहूंगी। जी। उसमें जो वायरल हुआ था आपका रील। वही रील तो मेरा आज मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख मेरे फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे ऑडियंस, आपने बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद हमको दिया है, तो आप लोगों को भैया के माध्यम से वो रील जरूर देना चाहूंगी कि मेहरारू के मोह न जनला, और मेहरारू के मोह न जनला, भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा, और भोरे भोरे उठी के धोवत होइबा बरतनवा, आ सोचिए के टेंशन में बा मेहरी के मनवा, और बाटे बलम तोहर मोटकी कमरिया, पीसत की बोला मसाला तू कैसे झुकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा। गजब। तो आपको मैं उन औरतों के ऊपर वो रील जरूर देना चाहूंगी कि कैसन बदली गवा बा जमानवा, बहुरियन के, और लाज शरम सब धोए पी गई, जींस टॉप वह पहने, और जींस टॉप वह पहने, भैया जींस टॉप वह पहने, और सासु पतोह मचा तांडव, भाग गई नैहर की, अब न रहबे इनके अंगनवा, बहुरियन के, और जेठ देवर का कुछ ना समझे, लइके नाम गोहरावे, कि मर्द से अपने तनक भैलड़ के 100 नंबर बुलवावे, कई गई माई बाप के नहमावा, बहुरियन के, कि कैसन बदली गवा बा जमानावा, बहुरियन के। बड़ा अच्छा लगा। एक आपसे और भी रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। मैं एक दिन बैठा था एक गांव में, जी तो मेरे सामने लगभग 20 से 25 महिलाएं पड़ी, जिसमें 2 को छोड़ के 23 महिलाएं ऐसी थीं जो गुटखा खा रही थी, ओहो आस्की खा रही थी। ओहो। तो मैंने उन लोगों से कहा कि एक आस्की पर चर्चा एक शो कर देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि पति देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब सिर्फ पतियों का डर था, नहीं तो आस्की पे चर्चा हमारे शो में भी जो है भागीदारी लेती। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि महिलाओं की संख्या जो है जो सूखा नशा होता है, जैसे अब बात कर लें आस्की, गुटखा, इन सब में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कुछ कोई गाना है आपका? और नहीं है तो कब तक बनाएंगी? और इसका आप प्रॉमिस करिए कि अगर नहीं है तो बनाएंगे और सुनाएंगी भी। देना चाहती हूँ। जी। जो भैया लोग हैं उनके ऊपर भी है, जो बहनी, दीदी, काकी, माई जे भी यहाँ है, सबके ऊपर वो गीत जरूर आप लोग ट्रेंडिंग में लाई हैं, लाइनें हैं कि मुहना चुह चुयायस होइगा गुटका खाई के भैया, कि शादी भये पे में हरि भागे तो का पाई के बचऊ, और 12-13 साल में भैया तू तो बना नशेड़ी, और बियर सिगरेट पी के भैया तू तो बना गंजेड़ी, और तू तो बना गंजेड़ी भैया तू तो बना नशेड़ी, कि माई बाबू है पछतात तो है जन्माई के बचऊ, कि मुहना चुह चुयायस होइगा गुटखा खाई के बचऊ। मैं यही कहना चाहूंगी भैया, गुटखा भी कम खाइए, लिमिट में खाइए, बना है खाने के लिए, बट ऐसा भी ना खाइए कि आपको नुकसान करे। और जहां तक रही बात औरतों को, तो प्लीज अपने लोक लज्जे में रहें। ये सब मर्दों के ऊपर ही शोभित देता, आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता है। ये जो दारू, गांजा, शराब, सिगरेट, ये सब इन लोगों के ऊपर अच्छा लगता है, वो भी लिमिट में। नहीं बना है तो पिए, ऐसा नहीं है, जैसे अगर बना है तो पीना जरूर है। निशाना हमारे ऊपर है, देख लीजिए। आप ना पिए, लेकिन कुछ भैया हैं जो पीते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि पीना चाहिए, आप लोग पियो, लेकिन लिमिट में, अपने परिवार को देखते हुए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और खास तौर से बात कर लें उत्तर प्रदेश की, जी कृषि के ऊपर हमारा जो किसान भाई है टिका हुआ है। और
जब से गौशालाएं बनी उनका ना तो सही से निरीक्षण हो पा रहा है, ना और सारी चीजें। गाय छोड़ दी जाती हैं, लोगों के खेतों में जाके नुकसान करती हैं, और लोग काफी रील में अच्छा ऐसे खासा बनाओ ना। भर्ती लगाने के बाद हम्म। उससे कुछ उपज नहीं निकल पा रही है और परेशान चल रहे हैं। इस पर अगर कोई गीत हो तो दीजिए, और नहीं है तो कब तक देंगी? हाँ, आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे मैं नहीं बनाई हूँ, जो बात मैं सबके सामने बोल रही हूँ। कुछ मुद्दा जो हमें ट्रेंडिंग चलता है, मैं उन्हीं की रील प्रेजेंट तैयार करती हूँ। लेकिन अगर आपका शिकवा शिकायत है इस पे, तो मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, बट अभी नहीं, प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपकी आएंगे तो आपको ये रील जरूर मिलेगी। चलिए, इतना रील मतलब इतना सॉन्ग मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जी। दो ऐसे कोई आपके जो सबसे अच्छे रील हो, जो आप जिनको आप सबसे ज्यादा लाइक करते हो, अच्छा। दो ऐसे रील हमारे व्यूवर्स को लिए आप दीजिए। जरूर देना चाहेंगे। मित्रों, भाभी के साथ जो आप इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे हैं, ये जो है भाभी के लड़के भी लग रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है जेठानी के लड़के हैं, और उसके साथ साथ जो है सपोर्ट भी करते हैं और अच्छे कैमरामैन हैं। एक बार इस प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे को आप लोग देख लीजिएगा। तो इनसे भी बातचीत कर रहे थे। भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सावन। हाँ, अच्छा, तो मतलब क्या बात, गजब नाम सावन है। मतलब हरियाली आपको 12 महीने रहेगी अगर इनको आप देखते रहे तो। ठीक है, तो जैसे नाम सावन है वैसा मुस्कुराते भी अच्छा है भैया। बस आप सबका आशीर्वाद है भैया। और हम भी आए थे अभी, क्या नाम है, हमारा पेपर चल रहा था, तो चाची जी का फोन आया कि भाई साहब आने वाले हैं, तो हम भी आ गए, आपके दर्शन हो गए। और चाची जी हमारी जो है काफी मतलब कि चर्चित में है इस टाइम पे, और हम लोग दिल्ली रहते हैं, तो ऐसा क्या है कि हम लोगों को भी लगता है कि चाची के नाम से भी थोड़ा हम लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं कि ये वही उन्हीं के घर के हैं जो चाची गाना गाती हैं। तो यही सब है। चाची तो आपकी चाची तो इतना अच्छा गाती हैं, कुछ एक आध अगर आप गाना ना गा पाओ तो शायरी मार दिया कुछ जो है। नहीं, हम तो यही कहेंगे बस चाची जी की सपोर्ट में कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चाची जी को कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमारी चाची ने ठान लिया है, जीत कर ही रहेंगी। अच्छा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का तो मिल ही रहा है, जनता का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से भैया से हमने बातचीत किया कि पूरा परिवार ही आपका सपोर्ट करता है। हाँ भैया, बताना चाहेंगे कि ये मेरे जेठ का लड़का है, पता ही हो गया होगा सबको, और मेरे गांव देश का, मैं 5 भाई हूँ, ये बड़े जेठ का लड़का है। मतलब कि पूरे परिवार का फुल सपोर्ट है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से आ रहे होंगे, नाम पूछे होंगे आप कहीं, पता चला, नाम से ही पता चल गया होगा। तो यहाँ जितने मेरे अगल बगल के हैं और मेरी फैमिली का भी हमारे ऊपर काफी सपोर्ट है। भैया हमारा दिल्ली में रहता है, लेकिन नहीं, अगर यहाँ आते हैं तो इनको भी ये प्राउड होता होगा कि हम अपने चाची के नाम। बड़ी लंबी लग रहा है, पूरा रावण खानदान से बिलोंग करते हैं। भैया मेरे यहाँ सबकी हाइट बहुत लंबी लंबी है। सान, कितना है आपकी हाइट? मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंच। 6 फीट 3 इंच। तुम शादी वादी हो गई? अभी नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता भैया लड़की मिल जाएगी उस टाइप की, सच मैं बता रहा हूँ, हमें नहीं लगता, इतना लड़कियों की हाइट ही नहीं होती लगभग। तो आपके पास तो लड़कियों की कमी थोड़ी है, आप ही लेके आएंगे ढूंढ के। तो एक काम करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में ट्राई करते हैं जहाँ लड़कियों की हाइट बड़ी होती है। देखिए, आप देखिए, बताना रसिया जाएगा। नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए, रसिया में हाइट लंबी लंबी होती है, मतलब रसिया के नाम से अलग वे में आप लोग ना जाएं, वहाँ लड़कियों की बड़ी लंबी लंबी होती है। आप लोगों को बताना चाहेंगे भैया, हमारे घर 5 भाई 6 भाई हैं, हम सबकी लंबाई इतनी, हाइट इतनी लंबी है कि 6 फुट 3 इंच 6 फुट 2 इंच सबकी लंबाई है। और इनके हिसाब से लड़कियां नहीं मिलती हैं शादी करने के लिए। आप प्रेजेंट टाइम देख ही रहे होंगे हमारे लड़के को। विवर्स से क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां ढूंढा जाए जो है सावन भैया के लिए? नहीं, आप लोग की नजर में होगा, कमेंट में बताइएगा। बाकी अभी तो शादी करना नहीं है, बस लंबाई ध्यान रखना, 6 फीट से ऊपर होना चाहिए। 6 फीट से ऊपर होना चाहिए। और अभी तो नहीं करना फिलहाल, लेकिन जब भी करेंगे तो जो कमेंट करेंगे उसमें जरूर बताइएगा। 6 फुट की लड़कियां मिलेंगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मित्रों।
और कुछ अपने बारे में बताइए, ये कितने दिनों से आप कर रही हैं? अच्छा मैं बताऊं, मेरा तो आप मान के चलिए कि 2 साल हो गया यूट्यूब चैनल बनाए हुए, और अभी मेरा 2 महीने से अच्छा ट्रेंडिंग चला है। और रही बात चैनल वैनल का, तो मेरा 1 महीने में ही फिर तो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, 1 महीने में ही मेरा एक गाना 1 मिलियन चला गया था, और वही गाना मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दिया था। जी भैया। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ लगभग 5 महीने हो गया, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ट्रेंड करते हैं। हाँ, ट्रेंडिंग नहीं, ट्रेंडिंग तो मेरा 5 महीने से चल रहा है, बट हमारी अच्छी खासी सैलरी जब 2 महीने से बन रही है तो मुझे सैलरी ही दिख रही है। क्या बात है, कितना कमा लेती होंगी। बहरहाल जो है ये सवाल किसी से करना नहीं चाहिए, किसी की जो है कमाई नहीं पूछनी चाहिए। बहरहाल अगर चाहें आप तो जनता को बता सकते हैं। नहीं, मैं चाह नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से कमाने खाने भर को मिल जाता है, और आप लोगों की ही देन है, हमारे परिवार का सपोर्ट है। आज मैं जो ये गाड़ी ली हूँ, सब आप लोगों के ही आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची। हाँ, कुछ उसमें जरूर इन्वॉल्व है, यूट्यूब का पैसा, कुछ फेसबुक का है, और कुछ हमारे हस्बैंड की कमाई है। बात करें तो एक दिन मैं बैठा था, और एक नाम नहीं लूंगा मैं उनका, काफी मान के चलो उनके पास लगभग 15 से प्लस कंपनियां चल रही हैं। अच्छा। तो मैंने ऐसे पूछ लिया क्या है इनकम का हाल, इस समय कैसा चल रहा है बिजनेस, तो उन्होंने कहा बस दाल रोटी चल जाती है। हाँ। उसी वाला दाल रोटी तो आपका नहीं? हाँ, नॉन रोटी। अच्छा। हमारा नमक रोटी चल रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, कमाती अच्छा है। और इनकम टैक्स वालों से भी कहना चाहूंगा, एक बार दृष्टि इधर घुमाए, देखिए अच्छा कमा रही है भाभी जी हमारी। भैया, ये लोग चाहेंगे तो छाल देंगे, लेकिन आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा मेरी कमाई पे। बस दाल रोटी वो कह रहे थे, तो हमारा नमक रोटी मिल जाता है, पेट भर रहा है। इससे भी जबरदस्त। नहीं, सब भैया लोगों का टाइटल है, इन पे नहीं जाइएगा। बाकी आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट ऐसे बरकरार। जनता को क्या कहिएगा लास्ट? जो जनता को यही कहेंगे कि भैया जाते जाते आप लोग जैसे ही प्यार दुलार 2 लाइन के साथ, तो भी भक्ति में, हाँ, श्री रामचंद्र जी के साथ, तो 2 लाइन, क्योंकि आप अवध क्षेत्र से हैं, अवध की धरती से हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत अच्छा कृपा रहा है। सरस्वती जी का भी अच्छा कृपा है आप पे, तो उनके लिए और श्री राम प्रभु के लिए 2 लाइन जरूर देना चाहेंगे कि खत्म होएगा बात या विवाद वाला मैटर, और खत्म होएगा बात या विवाद वाला मैटर, मंदिर बने गवा बेटर, मंदिर बने गवा बेटर। और योगी जी मोदी जी कुछ नेता रहे साथे, और राम जी के तिलक लगाए सब माथे, कि सरयू मैया छोड़ी हवा मिनरल वाटर, और सरयू मैया छोड़ी हवा मिनरल वाटर, मंदिर बनी गवा बेटर, मंदिर बनी गवा बेटर। माँ सरस्वती जी की कृपा आप पे है, उनके लिए भी हो जाए कुछ 2 शब्द। कि हे सरस्वती मैया, सरगम के स्वर भर दो, करती हो दया सब पर, हम पर भी दया कर दो, हे ज्ञानवान मैया, मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है, इसीलिए शायद कृपा इतनी अच्छी है। आप लोग मित्रों देखिए, एंटरटेनमेंट के ही साथ रहा, लेकिन कुछ तथ्यों को रखा गया और कुछ बातों पे चर्चा की गई, जो आप लोग सुनिए, एंजॉय करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज जानता तो है भाभी, वैसे अनजान नहीं है, लेकिन और भी लोग जाने तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।